गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फेसबुक व्यूवर्स और दोस्तों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग का अर्थ होता है मिलना और जुड़ना। योग योग हमारे स्वस्थता की कामना करता है और हमें स्वस्थ करता है। योग का मतलब है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। योग दो प्रकार के होते हैं, एक योग साधना और योग दर्शन। ये योग दो प्रकार के होते हैं। योग ऐसी क्रिया है जिससे मन, शरीर और आत्मा का मिलन होता है। योग सभी देशों में भारत से ही फैला है। भारत ही योग का जन्मदाता है। भारत से ही भारत के सर्वप्रथम आसपास के देशों में योग फैला और योग एक क्रांति बनकर अभी उभर गया है। योग 11 दिसंबर 2014 को राष्ट्रीय महासभा ने योग दिवस 21 जून को मनाने का निर्णय लिया और उसी दिन से हम लोग 21 जून को विश्व योग दिवस मना रहे हैं। यह हम लोग देखें, योग स्वस्थ दिवस भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि योग हमें स्वस्थ करता है, हमारी मनोकामना को, स्वस्थता के मनोकामना को पूर्ण करता है। आइए हम सर्वप्रथम योग करने के पहले थोड़ा सा वार्म अप होते हैं, शरीर को गरमाते हैं, उसके बाद हम लोग योग शुरू करते हैं। हम आपको योग के तरफ ले चलते हैं। और आजकल नई नई बीमारी चली हुई है, महामारी चली हुई है, इसलिए योग मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। योग हमारे दिनचर्या को बदल देता है, हमारे रहन सहन को बदल देता है, हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ बना देता है। अभी लोग मोबाइल बहुत देखते हैं। मोबाइल देखने से लोग के गले में, रीढ़ में दर्द हो जाता है और फिर उन्हें डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सर्वप्रथम बतलाना चाहता हूँ, अगर जो लोग अधिक मोबाइल देखते हैं, जिनके गर्दन में दर्द है, वो इस तरह से करें। सर्वप्रथम गले को नीचे करें और जोर से श्वास को अंदर खींचें। देखिए, मैं दिखला रहा हूँ आपको। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। सांस को खींचें और सिर को घुमाते के समय, गले को घुमाते के समय सांस को छोड़ते जाएं। देखिए, इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप जितना आपसे संभव है करें और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाएं। इससे कभी भी आपके गर्दन में दर्द नहीं होगा और आपके रीढ़ में भी दर्द नहीं होगा और आप मोबाइल देखने के बाद भी, कंप्यूटर पर काम करने के बाद भी आप इस तरह के दर्द से आराम रहेंगे। फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। मैं फिर आपको बतला रहा हूँ कि एक
मुंह को चलाने से बहुत तरह के फ़ायदा होते हैं। हमारे भाइयों का जिनका मुंह का लेवल छोटा हो जाता है या फिर जिनके मस्तिष्क में थोड़ी सी उलझन होती है, वो इससे ठीक हो जाता है। हमारी धमनियाँ मस्तिष्क की ठीक चलने लगती है, सुचारू रूप से काम करने लगती है। देखिए, इस तरह से हम लोग करते हैं। कम से कम इसे 100 बार कम से कम प्रतिदिन करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और मस्तिष्क के धमनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रामबाण है। लेकिन आपको ईमानदारी से इस पर ध्यान देना होगा। हमारे ज़िंदगी के किताब में बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन ज़रूरत है अच्छे उदाहरण को चुनना, अच्छे उदाहरण को चुन के अपने जीवन में उपयोग लाना। करेंगे योग तो हम लोग रहेंगे निरोग। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है कमर दर्द की। आइए हम लोग कमर दर्द के लिए एक योग करते हैं और आपको बतलाते हैं कि कमर दर्द से कैसे नियाज पाया जाता है। कमर दर्द के लिए मैं आपको बतला रहा हूँ। सर्वप्रथम हम जो है कि लेटेंगे। लेटने के बाद जो है 2-3 तरह से इसका योग किया जाता है। आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, कमर दर्द के लिए सर्वप्रथम आपने देखा कमर दर्द के लिए 2-3 प्रकार से हमने आपको योग दर्शाया और इस तरह का योग अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी तरह का आपका कमर दर्द है तो उससे आप नियाज पाएंगे, वो आपका ठीक हो जाएगा।
लेकिन प्रतिदिन आपको योग करना ही पड़ेगा। आप योग करने से निश्चित रूप से निरोग रहेंगे। कमर दर्द का जो सबसे प्रथम हमने लेटने के बाद पैर को और हाथ को धनुषा आकार में ऊपर उठाया और केवल ये कमर का भाग ही नीचे ज़मीन पर रहता है। पीठ और हाथ और पैर दोनों इस तरह से ऊपर हो जाता है धनुषा आकार में। फिर हम लोग पेट के बल पर लेटते हैं, लेट गए। लेटने के बाद उसी तरह से पीछे से पैर ऊपर, आगे से पूरा सिर और पैर ऊपर, वही बीच का कमर के बीच का भाग ज़मीन पर रहता है और पूरा धनुष के आकार में इस तरह हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। इससे जो है हमें बहुत लाभ मिलता है। फिर ऊपर उठकर सिर पूरा ऊपर खींचते हैं, पैर और कमर तक का भाग ज़मीन में पूरा सटा हुआ रहता है और इस तरह से सिर को ऊपर आसमान की ओर ऊपर करते हैं। ये 3-4 प्रकार से जो व्यायाम है, अगर हम इसको रेगुलर करते रहें तो कमर दर्द हमें कभी परेशान नहीं कर सकता है। हम इससे जो है कि पूरा आराम से जो है अपनी ज़िंदगी को काट सकते हैं। एक बार फिर आपको मैं योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इस महामारी से लड़ने का ये पूरा उपाय है कि हम योग करें और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर जीने के लिए अपने इस भगवान के इस सुंदर शरीर, दिए हुए सुंदर शरीर को बचाने के लिए हम कम से कम प्रतिदिन अपने शरीर को 1 घंटा सवेरे दें या शाम में दें, जिससे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं और हमें जो है भगवान जो ये सुंदर शरीर दिए हैं, योग से हम उनके सम्मान को, इस शरीर को सम्मान देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फिर हम आपसे अगले एपिसोड में निश्चित रूप से मिलेंगे और फिर हम दूसरी तरह की उपाय बतलाएंगे। चलते चलते मैं आपको एक बात और बतला देता हूँ कि हम लोग जो अभी वाष्प जो लेते हैं इस तरह से गमछा से या किसी कपड़े से ओढ़ के, तो उसमें केमिकल का यूज ना करें। जब तक डॉक्टर का सलाह हो तब तक यूज करें, रेगुलर उसका यूज ना करें और प्लेन भाप लें या उसमें तुलसी या कपूर डाल कर लें, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। भाप लेने से बहुत फ़ायदा है, इसलिए इसे भी आप रेगुलर रखें और केमिकल का यूज कम से कम करें, नहीं के बराबर करें। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।